अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे दुआओं में याद रखते होंगे। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है वीडियो की आवाज़ कैसे आएगी बाद में और ठीक कैप्चर हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे वीडियो बना रही हूँ। मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि कौन से कैमरे से कोई स्पेसिफ़िक कैमरा डाउनलोड करके उससे बनाते हैं क्या है। मैं तो रेगुलर कैमरे के साथ लगी हुई हूँ। पता नहीं इसका कैनवस का क्या साइज़ आ रहा है या आवाज़ क्या हिसाब है, पता नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड सामने खड़े मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम्हें ये नहीं पता, बट पता नहीं अभी लाइट का क्या हिसाब है। पहले मैं चेक कर रही थी। एनीवेज कुछ तो हो ही जाएगा। I'm trying to make some good videos, but I don't know how it works, but trying. Anyways, अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा मुझे काम था तो मैं साथ साथ बात करती जाती हूँ। साथ साथ किसी ने बोला था कि आप अपना घर दिखाएं। घर में अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं दिखा सकती, क्योंकि घर की कंडीशन कुछ ख़ास अच्छी नहीं है। घर पे थोड़ा सा काम होने वाला है, तो वो हो जाए तो उसके बाद मैं प्रॉपर घर का टूर कराऊँगी। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा पीछे घर की बैक साइड पर, क्योंकि मेरा वॉशिंग एरिया घर की बैक साइड पे है और मेरी बेटी सो रही है, तो मैंने सोचा फटाफट मौके का फ़ायदा उठा लें। निकली मैं बैक साइड पे जाने के लिए थी, लेकिन आगे से मेरे हस्बैंड आ गए और जैसे ही उनकी आवाज़ सुनी अंदर मेरी बेटी उठ गई, तो हम उसको लेके ज़रा बाहर तक आ गए थे। ये शारजा कॉर्निश है, शारजा अजमान कॉर्निश। यहाँ पे ऐसे बीच मार्केट है। ये अच्छी जगह है। जो यहाँ पे रहते हैं उनको पता होगा, और जो नहीं रहते, जो विज़िट पे आएंगे कभी, तो यहाँ पे विज़िट करें। अच्छी जगह है, माइंड फ्रेश हो जाता है। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द फ्रॉड कंपनीज इन शारजा एंड दुबई। तो मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि यहाँ पे वीज़े का क्या हिसाब है और जॉब कैसे मिलती है। यहाँ पे जॉब मिलना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई दुबई में जॉब मिल नहीं सकती है, बहुत डिफ़िकल्ट है, यहाँ पे इंसान ख़वार हो जाता है आगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब वापस घर पहुँची थी, मैंने लास्ट वीडियो में ज़िक्र किया था कि मेरे पास टैक्सी का रेंट भी नहीं था पूरा, और जब मैं घर पहुँची थी तब मुझे कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे आसपास के जितने भी लोग थे जो मेरे क्लोज्ड भी थे, उन सब का यही कहना था यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। हमें इतने इतने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, हमें नहीं मिलती है। हमारे वो जानने वाले हैं, उनको देखो कितना वो एफ़र्ट कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो तुम्हें ये विज़िट पे आके 3 महीने में जॉब मिल जाएगी क्या? और मैं सबको बोलती थी कि मुझे मिलेगी। आपका यकीन होना चाहिए, आपको तवक्कुल होना चाहिए अल्लाह पाक पे। जब आप अपनी पूरी जान लगा देते हो, आप पूरी एफ़र्ट करते हो इस यकीन पे कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, तो फिर मिलता है। क्योंकि हर चीज़ का दारोमदार आपकी नीयत पे होता है। जब आप अल्लाह पे अंधा यकीन करके चलते हो, तो अल्लाह कभी भी अपने बंदे का भरोसा नहीं तोड़ता है। अल्लाह पाक तो कहते हैं कि अल्लाह का वादा है कि मेरे से मेरे बंदों जैसा गुमान करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही मामला होगा, और ऐसा होता है। हर चीज़ आपको आपके यकीन के हिसाब से मिलती है। जैसा आपका यकीन होगा आपको वैसा मिलेगा। मैं घर पहुंची, मैंने 2 नफल हाजत के पढ़े, तौबा के पढ़े, कि पता नहीं किस वजह से ऐसा लाइफ में इतना हार्ड टाइम आ रहा है। हाजत के भी पढ़े कि अल्लाह पाक ज़रूरतें पूरी करें, जॉब के लिए आसानियाँ करें, वीज़े के लिए आसानियाँ करें। ज़्यादा टेंशन उस टाइम पे वीज़ा की होती है। आपका विज़िट वीज़ा ख़त्म हो रहा होता है और आपकी जॉब नहीं लग रही होती है, तो वो एक बहुत ही डिप्रेशन का फ़ेज़ होता है। और जो लेडीज़ का वीज़ा होता है, वाइफ्स का वीज़ा होता है, उसके लिए हस्बैंड का सैलरी पेपर बहुत ज़रूरी होता है। एंड बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस एंड सम प्रॉब्लम्स आई कुड नॉट मीट द क्राइटेरिया। सो आई वाज ट्राइंग वेरी हार्ड कि मेरी जॉब हो जाए। और उस टाइम पे जब मैं नफल पढ़ के फ़ारिग हुई, मैंने बहुत ज़्यादा दुआ की कि जो मेरे पास है वो भी लगता जा रहा है, जो मैं पैसे वहाँ पे उजाड़ के आई थी वो भी लगते जा रहे हैं, आगे से कुछ समझ में नहीं आ रहा है जॉब का क्या होगा। तो ऐसे ही दुआ मांगते मांगते मैं जाके अभी सोने के लिए लेटी ही थी, तो मेरे माइंड में आया कि इतनी दुनिया सोशल मीडिया पे है, फेसबुक पे है, सब अपने अपने एड्स देते हैं। तो मैंने अभी तक फ़ेसबुक पे तो ट्राई ही नहीं किया। मुझे फ़ेसबुक पे भी देखना चाहिए। मैंने फ़ेसबुक लॉगिन की और वहाँ पे एक मार्केट प्लेस होती है फ़ेसबुक की। जिसको जॉब की टेंशन है, जिसको जॉब ढूंढनी है, वो फ़ेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि रियल जॉब्स कौन सी हैं।
जब मैंने फ़ेसबुक पे सर्च किया तो वहाँ पे एक जगह पे मैंने अप्लाई किया एक कंपनी में। उसकी डिटेल्स मैं बाद में दूँगी आपको। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा स्टाफ, बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी। हुआ ऐसे कि जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो मुझे मैसेंजर पे एक मैसेज आया, वो शायद ऑटो रिप्लाई था। उसमें लिखा हुआ था कि भाई मैंने अभी भी वो मैसेज सेव रखा हुआ है, अब तो 2 ढाई साल 3 साल हो गए हैं। उसमें था कि भाई हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो वहाँ के मैनेजर का नंबर था। सो आई कॉल्ड हिम। तो उन्होंने बोला कि आप सारी डिटेल्स पूछें। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि कल 9 बजे इंटरव्यू, तो आप आ जाएँ। मैं वहाँ पे चली गई और इंटरव्यू हुआ। फिर मैंने घर आके उनको 2-3 मैसेजेस किए कि अभी तक आपने कुछ बताया नहीं है। तो मेरी सीवी के ऊपर मेरी पिक्चर नहीं थी। उन्होंने बोला कि आपकी पिक्चर नहीं है सीवी पे, तो हमें पता नहीं है आपकी सीवी कौन सी थी, तो आप अपनी सीवी दोबारा से व्हाट्सअप करें। मैंने उनको दोबारा से सीवी सेंड की। तो उन्होंने बोला आप कल आ जाएं जॉइनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो मैं ट्रेनिंग के लिए कल नेक्स्ट डे चली गई। उसके नेक्स्ट डे मैं ट्रेनिंग के लिए चली गई। तो वहाँ पे कुछ मज़े के इंसिडेंट्स भी हुए थे, कभी शेयर करूँगी अपना जॉब एक्सपीरियंस। खैर, फिर उन्होंने मुझे दूसरी ब्रांच में ड्रॉप किया। वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हुई, 2 दिन की ट्रेनिंग थी। और जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी उनकी 2 दिन के बाद फ़्लाइट थी, उन्होंने इंडिया जाना था। तो उन्होंने 2 दिन में ही मुझे सिखाया। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने जॉब नहीं की थी कभी भी ऐसे यूएई में आके। पाकिस्तान में की थी, टीचिंग की थी। ऐसे जॉब्स यहाँ पे आके कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास, और एक्सपीरियंस के बगैर जॉब मिलना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन उन्होंने मुझे 2 दिन में ट्रेन किया। और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि ये चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगी, कि 2 दिन की ट्रेनिंग में आप कैसे सब कुछ हैंडल कर सकते हो। लेकिन उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा तसल्लियाँ, इतना सेटिस्फाई किया कि भैया आप जब भी मैसेज करोगी मैं आपको रिप्लाई करूँगा, आप समझ लो कि मैं यहीं पे ही हूँ, तो टेंशन ही। और मैं जब भी मैसेज करती थी उसी टाइम मुझे रिप्लाई आता था। मैं काफ़ी काम में गड़बड़ भी करती थी स्टार्ट में, तो मुझे उसी टाइम गाइड करते थे कि ऐसे नहीं ऐसे करो। उसके बाद जो वहाँ पे मैनेजर थे वो बहुत अच्छे थे, ही हेल्प्ड मी थ्रू आउट। लेकिन ये सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। फ़िलहाल आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जॉब, कि फ़ेसबुक से भी मिलती है जॉब, तो आपको कहीं पे भी मिलेगी। आप जितना स्ट्रगल करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितना बिलीव रखेंगे, आपको जॉब मिलेगी इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी। ये कोई अलग प्लैनेट नहीं है, ये दुनिया का कोई दूसरा हिस्सा नहीं है जहाँ पे आपको काम नहीं मिल सकता है। काम मिलता है, ये बस एक बात ही बनी हुई है कि यार यहाँ पे तो जॉब ही नहीं मिलती है। मिलती है। हर चीज़ टाइम मांगती है, हर चीज़ स्ट्रगल मांगती है, हर चीज़ एफ़र्ट मांगती है, और आपका बिलीव मांगती है। फ़ेसबुक पे मैंने कहाँ पे कैसे अप्लाई किया था मैं बाद में आपको ना स्क्रीनशॉट्स में यहाँ पे साथ में अटैच कर दूँगी। नहीं तो बहुत से लोगों को पता होगा, आप फेसबुक पे जब सर्च बार में जाते हैं तो मैंने इस तरह से जॉब ढूंढी थी। आप वहाँ पे टाइप करें जॉब्स इन शारजा और जॉब्स इन दुबई, तो वहाँ पे जो ग्रुप्स बने होते हैं, आपने ग्रुप्स में नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत से ऐसे ही लोग बैठे कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे होते हैं। वो नहीं, ग्रुप्स में नहीं जाना। वहाँ पे जब आप जॉब्स इन शारजा लिखेंगे तो वहाँ पे टाइटल्स आएंगे, उसके नीचे सी ऑल लिखा होगा, आप सी ऑल में जाएं। वहाँ पे आप अपने फ़िल्टर में जाके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी जॉब आप करना चाह रहे हैं, जो भी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सब अपने फ़िल्टर में ऐड करें। उसके बाद सर्च करें, आपको वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन वहाँ पे ये ध्यान ज़रूर रखें, जो जॉब्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है, टाइमिंग बहुत अच्छी है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, सब कुछ बहुत अच्छा है। वहाँ का जो भी, जैसे ही आप मैसेज करते हैं उसके बाद वो वहाँ के जो ऑनर्स होते हैं, जो भी होते हैं, अगर वो आपको खुद मैसेजेस कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अवॉइड ही करें, क्योंकि इतनी फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स नहीं होती, इतनी अच्छी सैलरीज, ये सब कुछ समझ में नहीं आता। उस चीज़ को आप थोड़ा सा सर्च कर लें, वो अक्सर फेक ही निकलते हैं बाद में। तो थोड़ा सा सर्च करके उसके बाद वहाँ पे ट्राई करें। लेकिन वहाँ फ़ेसबुक से जॉब मिल जाती है, मुझे फ़ेसबुक से मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जो वेबसाइट्स हैं, जैसे मॉन्स्टर गुल्फ हो गए, नौकरी गुल्फ है, गुल्फ न्यूज़ कैरियर है, इसके अलावा भी बहुत सी साइट्स हैं जो ऑफिशियल हैं। आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। किसी एजेंट्स वगैरह पे पैसे बर्बाद करने से बेहतर है आप यहाँ पे ट्राई करें, इंटरव्यूज़ दें। जब नहीं कुछ समझ में आ रहा है और कोई एजेंट आपका ट्रस्टवर्दी है तो फिर उससे बात करें, अदरवाइज़ ट्राई योरसेल्फ। जॉब्स मिल जाती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी वीडियो फिर लंबी हो जाएगी,
तो फिर ऐसे ही आप लोग बोर हो जाएंगे कि क्या ये बक बक करती रहती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।